लव आफ्टर एडिक्शन के 9वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेंग और यूकी एक दूसरे के साथ खाना खा रहे थे टेबल पर बैठकर। लेकिन तभी यूकी उसे कह रहा था कि तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन तभी मेंग भी उसे कहते जा रहा था कि हम ये बेच सकते हैं, प्लीज़ मुझे बताओ। लेकिन तभी यूकी उसकी खिंची हुई फोटोग्राफ को लेकर उसे ताना मार देता है और उसे कहता है, क्या ये बिल्कुल ही शर्टलेस और मस्कुलर बंदा तुम हो क्या? अगर तुम इसे बेचोगे तो बेच जाएंगे तुम्हारे सारे केकड़े। और मिंग भी उसे कहता है कि हाँ तुम सही तो बात कर रहे हो। लेकिन आगे हम देखते हैं कि वो उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, लाइव स्ट्रीमिंग कैसे रहेगी। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही बाजार आए हुए थे जहाँ पर मिंग लाइव स्ट्रीमिंग करके केकड़े बेचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी यूकी ये देखकर चौंक जाता है कि मिंग की सेलिंग हो नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो खुद ही एंटर करता है लाइव स्ट्रीमिंग में। और उसे देखने के बाद लोग भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि यूकी भी अपनी पूरी जान लगा देता है बैंक के साथ वो केकड़े लाइव स्ट्रीमिंग में बेचने की। और उसका लाइव स्ट्रीम भी बहुत ही ज़्यादा हिट हो गया था क्योंकि बहुत ही फॉलोवर्स जुट चुके थे उसे देखने के लिए। और यूकी की मेहनत देखने के बाद मिंग भी उसके ऊपर बहुत ही खुश हो जाता है। और आगे यूकी भी उससे कहता जा रहा था कि मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा बिक्री हुई है हमारी। और मार्केट में बेचने वाले सी फूड वाले लोग भी उसके करीब आकर उसकी तारीफ़ करते हैं कि उसने इतना अच्छा ऐड लगाकर सारी सी फूड की बिक्री करवा दी। लेकिन तभी मैंग को दिए गए हुए गिफ्ट को देखने के बाद लोकी भी उसे ताना मारता है और उसे कहता है कि तुम ये सारी क्रेडिट ले जा रहे हो, मेरा क्या होगा? क्योंकि ये सारी बिक्री मेरी वजह से तो हुई है। तुम्हें तो इतने सारे गिफ्ट मिले, मुझे क्या मिलेगा? लेकिन तभी मैंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? और योगी भी उसके गाल के ऊपर इशारा करते हुए उसे कहता है कि मुझे किस करो अभी। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि जैसे ही मैंग योगी को गाल के ऊपर किस करने जा रहा था, तभी योगी अपनी लिप्स आगे कर देता है और वो दोनों ही एक दूसरे को लिप्स के ऊपर किस करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की तस्वीरें खींची जा रही थी उनसे बिना पूछे। लेकिन तभी आगे मैंग को देखते हुए योगी फिर से और भी ज़्यादा किसेस की डिमांड करने लगता है। लेकिन मैंग उसे किस ना देते हुए उसके साथ मस्ती करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जिसने उनकी फ़ोटोज़ खींची हुई थी वो सारी फ़ोटोज़ अपलोड करने लगती है। और आगे हम देखते हैं कि रात को योगी फिर से मिंग के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है उसे मैसेज भेजकर कि आज दिन भर मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इसकी वजह से तुम्हें मेरे यहाँ पर बेड शेयर करना चाहिए मेरे साथ। और मिंग भी उसे कहता है कि तुम्हारे सपने में भी ये बात होगी, जाकर सो जाओ जल्दी। लेकिन तभी मिंग भी उसके बेड से उतरकर यूकी के यहाँ पर आ जाता है और यूकी भी उसे कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि सब सपने में होगा मेरे। लेकिन तभी मिंग भी उसे कहता है कि मैं बस देखने के लिए आया था कि तुम सोया नहीं, क्या अभी भी तुम सोए की दवाई ले रहे हो? और यूकी भी उसे कहने लगता है कि नहीं, मैंने बहुत दिनों तक सोने की दवाइयाँ नहीं ली है। लेकिन तभी वो मिंग का हाथ खींचकर उसे अपने बेड के ऊपर पटक देता है। लेकिन तभी वो यूकी के करीब आते हुए उसे कहता है कि स्लीपिंग पिल्स का असर उतना नहीं होता जितना कि तुम्हारा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूकी मिंग को किस करने लगता है और उसके नीचे भी उसके सामान को हाथ लगाने लगता है, जिससे मिंग का भी मूड बन जाता है। और वह दोनों ही यूकी के पेट के ऊपर करने लगते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि वह दोनों एक दूसरे को लिपट कर यूकी के पेट के ऊपर सो रहे थे। लेकिन तभी उनके कमरे का दरवाज़ा खटखट जाता है, जिसकी वजह से यूकी भी मिंग को किस करके दरवाज़ा खोलने के लिए उठता है, ये कहते हुए कि इतने सुबह सुबह कौन है। लेकिन तभी दरवाज़ा खोलने के बाद यूकी को भी धक्का लगता है क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसका मैनेजर खड़ा था। लेकिन तभी जब उसका मैनेजर अंदर एंटर करने वाला था, यूकी उससे रोक देता है और मिंग भी चौंक जाता है। और आगे यूकी उसके मैनेजर से कहता है कि मेरा रूम बहुत ही मिसी है, चलो दूसरी जगह पर जाकर बात करते हैं। उसका मैनेजर उससे कहता है कि ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे यहीं पर। और आगे हम देखते हैं कि यूकी फिर से मिंग को किस कर देता है और उससे कहता है कि और भी ज़्यादा सो, मैं यहाँ पे आता हूँ मेरा काम करके। और आगे हम देखते हैं कि यूकी उसके मैनेजर के साथ बातचीत कर रहा था, जहाँ पर उसका मैनेजर उसे कह रहा था कि तुमने मुझे उस छोटी लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया? हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तुम्हारा अच्छे से प्यार करने की, ताकि तुम्हारी इमेज पब्लिक में फिर से अच्छी हो जाए। लेकिन तभी यूकी उसके मैनेजर को देखकर सीरियसली उसे बोलता है कि तुम सभी चीज़ें मेरे साथ एक प्यार करने के लिए कर रहे हो। और उसका मैनेजर भी उसे आगे बताता है कि उस एक्ट्रेस ने जिसमें तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, उसने एक्सेप्ट किया कि जब तुम्हें डेट कर रही थी उसके पास एक शुगर डैडी भी था। लेकिन तभी यूकी भी उसके मैनेजर को कहने लगता है कि हमें इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए, आखिर वह एक लड़की है। लेकिन तभी उसका मैनेजर भी उसकी तरफ देख कर कहता है कि तुम इस विलेज में आने के बाद बदल गए हो। और आगे हम देखते हैं कि मेन बोर्ड से उसकी तरफ ही आ रहा था और यूकी भी उसे नीचे उतरने के बाद देखे जा रहा था। और उसका मैनेजर भी मैंग को देखकर उसे कहता है क्या ये तुम्हारा दोस्त है? लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि यूकी मैंग का शर्ट ठीक कर रहा था, जिसे देखने के बाद उसका मैनेजर उसे फिर से कहता है कि ये तो बहुत ही यंग बंदा है
और मेंग भी डर जाता है और उसके मैनेजर से कहता है कि मैं योकी का पुराना दोस्त हूँ, मतलब हाई स्कूल का दोस्त, और मैं यहाँ पर वॉलंटियरिंग का काम कर रहा हूँ। लेकिन तभी उसका मैनेजर उसे फिर से कहने लगता है कि तुम उसके क्लासमेट हो तो तुम अपना समय इस विलेज में बर्बाद क्यों कर रहे हो, बड़े शहर में जाकर अपॉर्चुनिटी ढूंढो अच्छी। लेकिन तभी योकी उसे डांट देता है। लेकिन तभी योकी का मैनेजर आके उसे कहने लगता है कि तुम्हारे इस हाई स्कूल के दोस्त का हम इस्तेमाल कर सकते हैं तुम्हारे अच्छे पीआर के लिए। लेकिन ये बात सुनने के बाद योकी को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और आगे हम देखते हैं कि योकी उसके मैनेजर के साथ बातचीत कर रहा था मेंग के बारे में, और उसका मैनेजर पे उसे यही कहता रहा था कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन योकी उसे कहता है कि मैंने ही पहले उसे कन्फ्यूज़ किया था और इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन तभी मैनेजर उसका उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अपने काम करने के लिए आए हुए हो और जो कंट्रोवर्सी में तुम घिरे हुए थे उससे बचने के लिए भी। लेकिन तभी योकी उसे कहने लगता है कि मैं पब्लिक हो जाऊंगा उसके साथ, और वैसे भी मुझे मेरे फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए मेरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में छुपाते हुए। लेकिन तभी उसका मैनेजर उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें फिर से एक मौका दे रहा हूँ इसके बारे में रिथिंक करने का। आगे हम देखते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा सैड मूड लेकर बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर योकी आ जाता है और मैं योकी से कहता है कि तुम्हारा मैनेजर कहाँ पर है, और योकी उससे कहता है कि उसे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा इसलिए वो वापस चला गया। लेकिन तभी योकी देख लेता है कि मैं एक सैड था और वो उसका मूड ठीक करने के लिए उससे कहता है कि मेरे मैनेजर ने जो भी तुमसे कहा उसकी बातों को दिल पर मत लेना। और मैं भी उससे कहता है कि नहीं मैंने नहीं रहा, और योकी भी उसे कहने लगता है कि फिर तुमने उसे क्यों बताया कि हम सिर्फ दोस्त हैं। और मैं भी उसे कहता है कि मैं तुम्हें ट्रबल में नहीं लाना चाहता था। लेकिन तभी उसकी बात सुनने के बाद योकी उसके करीब आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मैं वापस चला जाऊंगा सबके सामने पब्लिकली बाहर आ जाऊंगा और हम सबके रिश्ते के बारे में बताऊंगा। और आगे वो मेंग के चेहरे के ऊपर हाथ लगाते हुए उसे कहता है कि प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो। और आगे हम देखते हैं कि योकी फिर से मेंग को किस करने लगता है और उसे आई लव यू बोल देता है। और आगे हम देखते हैं कि अगली सुबह मेंग का बेस्ट फ्रेंड को एक लड़की कन्फेस कर रही थी कि वो उसे पसंद करती है। लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड उसे कहता है कि मुझे पसंद करने के लिए तुम्हारे धन्यवाद, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई और है जिसे मैं पसंद करता हूँ। वो लड़की भी उसे कहने लगती है क्या हम फ्यूचर में बेस्ट फ्रेंड रह सकते हैं। लेकिन तभी मेंग का दोस्त भी उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की जैसे ही ट्रीट करूँगा। लेकिन तभी वहाँ पर आना जाता है और उसे उस लड़की की तरफ देख लेता है, उसे ताना मार देता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसे ही निकलोगे सबके दिल के साथ खेलने वाले, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन तभी रानू से कहने लगता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई जवाब नहीं है, तो मैं तुम्हें बेस्ट लव करूँगा तुम्हारे फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए। लेकिन तभी रान जब वहाँ से जाने वाला था तभी मैं कवरेज में भी अपने मन में ये कहता है कि मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। और आगे हम देखते हैं कि रन अपने बाथरूम के अंदर रो रहा था इमोशनल होकर। लेकिन तभी उसके रूम से आवाज़ आती है और वह बाहर आकर देखता है तो मैं का दोस्त वहाँ पर बैठा हुआ था और उसने अपनी पैंट नहीं पहनी हुई थी और वो सिर्फ अंडरवेयर में ही था। लेकिन तभी वो कोई चीज़ नीचे पटक देता है और उसे कहता है कि अपने घुटने के ऊपर बैठ जाओ। रन भी उसे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, और मैं का बेस्ट फ्रेंड उसे कहने लगता है कि मैंने कहा ना तुम्हें कि बैठ जाओ। और मैं का बेस्ट फ्रेंड उसे कहता है कि इसमें से एक चीज़ चूज़ करो, और रन एक बेल्ट को चूज़ कर लेता है और आगे वो उसे कहता है कि यहाँ पर आओ और मेरी तरफ देखो। और आगे हम देखते हैं कि वह दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और तभी लव आफ्टर एडिक्शन का नवा एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।